नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जिस वाहन के नीचे सो रहा था उसी वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में पेचीदा मामला, मरा कौन तस्वीर में नाम किसका, पुलिस में की सालों तक नौकरी। कायम रहेगा गैर का 75वां साल पुराना नियम, टोरी कॉर्नर गेट से ही होगा आगाज। स्टूडेंट के इंस्टा आईडी पर भेजे अश्लील फोटो, परिवार और रिश्तेदारों को भी वायरल किया। हिस्ट्री शीटर सलमान लाला पकड़ाया, क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों पर ताने पिस्टल। एमपीपीएससी रिजल्ट पर सस्पेंस बरकरार, 10 दिन में पूरा होगा राज्य सेवा परीक्षा 2022 का मूल्यांकन। इंदौर में लापरवाही और हादसों के कारण मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां नीचे युवक सो रहा था, इस वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर सीसीटीवी के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में ही एक मुकेश रामवान मूल निवासी लाल का बगीचा रामगंज मंडी कोटा के रहने वाले युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जिस पर से पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस आयशर वाहन के नीचे मुकेश सो रहा था वह अचानक से वाहन चालक द्वारा चलाया गया और फिर मुकेश उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस वाहन की तलाश में नंबर के आधार पर जुटी हुई है। और इस मामले में कल जब हमने फुटेज वगैरह वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा दिखे तो हमको एक फुटेज दिखाई दिया जिसमें एक आइसर गाड़ी है। आइसर गाड़ी जब रिवर्स हो रही थी तो अज्ञात मृतक उसी आइसर गाड़ी के नीचे सो रहा था। अज्ञात आइसर ने जब गाड़ी को रिवर्स लिया है तो ये व्यक्ति उसमें फंस गया और अगले टायर के बाईं तरफ वाले हिस्से में आकर और कुचल गया और वो आइसर वाला अपनी गाड़ी को लेके चला गया। तो इस मामले में जो फुटेज के आधार पर हमने आइसर चालक है उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इसकी विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर एक बार पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी में अपने ही भाई के नाम का उपयोग कर वर्षों तक नौकरी की, तो वहीं भतीजा भी काका के नाम का दुरुपयोग कर अनुकंपा नियुक्ति पाने की चाह रख रहे थे। पूरे मामले में अधिवक्ता के कुनहरी के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुनहरे द्वारा बताया गया कि दो सगे भाई कैलाश और हीरालाल धार में रहते थे, जिसके बाद कैलाश अपने परिवार के साथ इंदौर में सब्जी का व्यापार करने लगा और इंदौर में ही रहने लगा। इसके बाद कैलाश के भाई हीरालाल ने अपने ही भाई के दस्तावेज लगाकर पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की और वर्षों तक रेडियो कार्यालय में नौकरी करता रहा, जिसके बाद 2023 में हीरालाल जो कि पुलिस विभाग में पदस्थ था उसकी मौत हो गई, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कैलाश का नाम चढ़ा हुआ था। और जब हीरालाल की मौत हुई तो हीरालाल के दोनों पुत्रों ने अनुकंपा नियुक्ति की चाहत में अपने काका कैलाश से संपर्क किया और दस्तावेजों में साइन मांगी। तब जाकर जीवित कैलाश को पता लगा कि मेरे नाम से ही नौकरी हीरालाल ने प्राप्त की थी और मेरे दस्तावेज लगाए थे। इस पर से पूरे मामले में पुलिस विभाग में अधिवक्ता के माध्यम से शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर हीरालाल की मौत की तस्वीर में कैलाश का नाम लिखकर लोगों में भ्रामक जानकारी फैलाई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये पवनपुरी कॉलोनी निवासी है हमारे पक्षकार, जिनका नाम है कैलाश। ये कैलाश और इसका एक भाई था हीरालाल, ये दोनों आज से कई सालों पहले वो ग्राम डही धार में निवास रखते और कुछ सालों पहले ही इसके अंतर्गत जो हमारा पक्षकार था कैलाश, पूरा परिवार को छोड़ के अपनी संपत्ति छोड़कर अपने पूरे दस्तावेज और मार्कशीट छोड़ के शहर इंदौर में फ्रूट व्यवसाय करने आ गया था। परिवार के साथ नहीं सेटल हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि मेरे कैलाश के भाई की नौकरी पुलिस में लग गई है और वो शहर इंदौर में पोस्टरों के अन्य जगह निवास करने लगा। दुर्भाग्यवश दिनांक 26 दिसंबर 2023 को जो पुलिस वाला भाई था जिसका नाम हीरालाल था, उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में अचानक उसके दोनों लड़के, जिसमें एक लड़के का नाम इसका अंतर्गत बलराज है और दूसरे का लड़का कमल जाटव है। ये अपने पिता को सामान्य मौत की दशा में भी उसको पुलिस की वर्दी पहना के पुलिस की वर्दी पहना देते तो हमको थोड़ा शक होता है। शक होने के पश्चात में जब बताया कि 13 दिन का कार्यक्रम हो जाता है, 13 दिन के कार्यक्रम के बाद में मुझे चीजों की जानकारी पता चलती है कैलाश को पीड़ित पक्षकार के रूप में कि उसके मार्कशीटों के आधार पर उसके भाई हीरालाल ने फर्जी नौकरी हासिल करी और वो जो मृतक था उसका नाम वास्तव में नाम हीरालाल था, लेकिन वो कैलाश बनकर ही पुलिस के अंतर्गत नौकरी करता रहा। अब उसके बाद में उसकी मौत के बाद में उसके दोनों बेटे
अनुकंपा नियुक्ति के चक्कर में फर्जीवाड़ा करते हुए उन्होंने जीवित काका का ही फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया, मृत्यु प्रमाण पत्र, और उनके नाम से नौकरी के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। यहाँ से पूरे खुलासा हुआ। खुलासा होने के साथ में जब शोक कार्यक्रम हुआ, शोक कार्यक्रम के अंदर जो तस्वीर थी वो मृतक हीरालाल की, तो नीचे नाम लिखा था कैलाश का। ये अपने आप में पुलिस विभाग का ऐसा मामला है जिसके अंदर कई सालों तक हीरालाल ने स्वयं को पीड़ित कैलाश बनाकर नौकरी करी। इंदौर में निकलने वाली रंग पंचमी की गेर का 75वां साल पुराना नियम यथावत रहेगा। प्रशासन ने पहले गेर निकालने के क्रम में बदलाव करते हुए हिंदरक्षक की गेर को सबसे पहले और टोरी कॉर्नर की गेर को दूसरे नंबर पर निकालने का फैसला किया था। बता दें, गुरुवार दोपहर कंट्रोल रूम पर हुई मीटिंग के बाद शहर की परंपरा को ध्यान में रखते हुए गेर के क्रम में बदलाव का फैसला वापस ले लिया गया। अब गेर की शुरुआत टोरी कॉर्नर की गेर से ही होगी। दूसरे नंबर पर मॉरल, तीसरे नंबर पर हिंदरक्षक, चौथे नंबर पर संगम कॉर्नर की रहेगी। इस बार हिंदरक्षक की फॉग यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और करीब 1.5 घंटे तक गेर में रहेंगे। इस दौरान वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रमेश पंदोला के साथ संगम कॉर्नर की गेर में भी नजर आएंगे। इंदौर में रंग पंचमी की गेर हर साल सुबह 10:30 बजे टोरी कॉर्नर से निकलती है। मिसाइलों और टैंकरों से फेंका जाने वाला रंग शहर के लोगों के उत्साह को सराबोर कर देता है। लगातार गेर का क्रम शुरू होता है। इस दौरान 3 नंबर पर हिंद रक्षक की फाग यात्रा निकलती है। यह अपने आप में आकर्षक और काफी बड़ी होती है। खास बात यह है कि इस गेर में हजारों की संख्या में महिलाएं होती है। इनकी सुरक्षा खुद आयोजकों के हाथों में होती है। गेर समाप्ति तक यह सुरक्षा बनी रहती है। फाग यात्रा में काफी समय लगता है। एक के बाद एक गेर का क्रम रहता है। इंदौर के भंवरकुआ में रहने वाली एक 14 साल की छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ इंस्टाग्राम आईडी से छेड़छाड़ कर उसमें अश्लील फोटो अपलोड करने और दोस्त व रिश्तेदारों को वायरल करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक एकता नगर में रहने वाली 14 साल की छात्रा की शिकायत पर राजा डॉन नाम के आईडी वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि बुधवार सुबह 4 बजे उसने समय देखने के लिए मोबाइल उठाया, तब उसकी आईडी देखी तो उस पर एक अन्य अश्लील नाम की आईडी से मेरा न्यूड फोटो जो एडिट किया हुआ था वह भेजा गया। यह फोटो मेरे रिश्तेदार और दोस्तों के इंस्टाग्राम आईडी पर भी भेजा गया। फोटो भेजने वाली आईडी से मेरी प्रोफाइल पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो मुझसे दोस्ती करने को लेकर दबाव बना रहा है। छात्रा ने बताया कि वह आईडी नहीं जानती, लेकिन उस पर राजा डॉन लिखा हुआ आ रहा है। परेशान होकर मां को पूरी बात बताई। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। इंदौर के एमआईजी में रहने वाले हिस्ट्री शूटर सलमान लालो को क्राइम ब्रांच ने पिस्टल के साथ पकड़ा है। आरोपी को पकड़ने जब टीम पहुंची तो उसने पुलिसकर्मी पर ही पिस्टल तान दी। इसके बाद उसकी जमकर लूटतारी गई। बता दें, एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की टीम ने छोटी खजुरानी में रहने वाले सलमान लाला को पिस्टल के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम को उसके यहां होने की जानकारी लगी। जब टीम ने उसे पकड़ा तो लाला ने पुलिसकर्मियों पर ही पिस्टल तान दी। बाद में वह भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उसकी जमकर लूट उतारी। सलमान हत्या के प्रयास के एक मामले और 2 स्थायी वारंट को लेकर फरार चल रहा था। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। सप्ताह भर से लेकर 10 दिन में मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। इसके तत्काल बाद मुख्य परीक्षा 2023 का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन 2022 का रिजल्ट आचार संहिता में घोषित हो पाएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। जानकारी के अनुसार पीएससी प्रशासन इस मामले में चुनाव आयोग से अभिमत लेकर ही रिजल्ट घोषित करेगा। अगर अनुमति मिली तो अप्रैल अंत में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, अन्यथा जून के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना रहेगी। वहीं 2023 का मूल्यांकन 31 मई तक पूरा होने की संभावना है। इसका रिजल्ट जुलाई में घोषित हो सकता है। खास बात यह है कि पीएससी ने जुलाई 2022 व सितंबर 2023 की परीक्षा के इंटरव्यू करवाने की भी प्लानिंग कर ली थी। शेड्यूल जल्द ही फाइनल होगा। इधर राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। यह पूरे 1 माह चलेंगे।